हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैंगटैग। तो एक्सेल के बेसिक से एडवांस ट्यूटोरियल का वीडियो नंबर 5 लेके मैं आ चुका हूँ। तो इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि हम कंडीशन फॉर्मेटिंग को प्रॉपर ए टू जेड समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर तो सबसे पहले जो ऑप्शन है आपको हम समझ लेते हैं सारे। तो पहला ऑप्शन कंडीशन फॉर्मेटिंग आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा हाईलाइटेड सेल रूल्स। अब जो भी आप सेल के बेस पे रूल लगाना चाहते हैं वो सारा आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है ग्रेटर देन। अब मेरे पास कोई वैल्यू है, मैं चाहता हूँ उस वैल्यू को ग्रेटर देन के बेस पे सर्च करना तो या कलर करना, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं कह रहा हूँ कि जो भी वैल्यू है वो मेरी अगर 70 से ऊपर है तो उसको एक आप कलर कर दो। कलर के मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे हैं, आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के हिसाब से और ओके कर दीजिए। जैसे ही मैंने ओके किया तो जो भी वैल्यू थी मेरी 70 से ऊपर वो उसने कलर कर दी। अगर मैं यहाँ पर अगर कोई वैल्यू 70 से ऊपर लिखूंगा तो वो ऑटोमेटिकली कलर हो जाएगी। उसके बाद अगला ऑप्शन जो अब यहाँ पे पहले हम इसमें काम करते हैं, क्लियर रूल का ऑप्शन भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्लियर रूल आप कर सकते हो या सेलेक्टेड एरिया पे आप जो आपने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई है उसको आप हटा सकते हो, या एंटायर जो आपकी शीट है उसके अंदर भी आप जो भी कंडीशन फॉर्मेटिंग इस पे क्लिक करके कर सकते हो वो हटा सकते हो। और यहाँ पर टेबल अगर आपकी है ऑटोमेटिक क्रिएट, जो हमने लास्ट वीडियो में सीखी, उस टेबल की कंडीशन फॉर्मेटिंग हटाने के लिए, और प्राइवेट टेबल है तो उसके हटाने के लिए। अभी मैं सेलेक्टेड एरिया की कंडीशन फॉर्मेटिंग हटा के अगला ऑप्शन देखता हूँ। अगला ऑप्शन लेस देन के बेस पे है, इस पे क्लिक करेंगे और लेस देन के बेस पे समझेंगे जो 50 से नीचे वैल्यू है उसको आप कलर कर दीजिए। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और वैल्यू डालते हैं नीचे देखिए कलर ऑटोमेटिकली उस पर हो जाते हैं। उसके बाद हम अगले ऑप्शन पे देखते हैं। अगला ऑप्शन हमारा जो यहाँ पर, इससे पहले हम एक बार क्लियर कर लेते हैं साथ के साथ और अगले ऑप्शन पे क्लिक करके अगला ऑप्शन जो हमारा आ रहा है बिटवीन, अब दो वैल्यू के बीच में। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वैल्यू है वो 10 से ऊपर हो और नीचे मेरे 50 से हो, जो भी वैल्यू उसको कलर कर दे। तो देखिए उसने उसको कलर कर दिया। सेम एज इट इज क्राइटेरिया होता है, हम चाहे कर सकते हैं उसी बेस पे इक्वल टू। अब इक्वल टू कोई वैल्यू पर्टिकुलर किसी वैल्यू को कलर करना चाहते हो कि जो वैल्यू मेरी अगर 75 है तो उसको कलर कर दे। देखिए जैसे मैंने 75 पे क्लिक किया उसको कलर कर दिया। तो मैं उसको रखने के लिए मैं उसको ओके कर दूंगा। अभी मैं हटा दे रहा हूँ वहाँ से। टैक्स कंटेंट्स, अब टैक्स के बेस पे भी आप कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वैल्यू है यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, डेटा को सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर टैक्स कंटेंट्स पे जाके क्लिक किया। मैं कह रहा हूँ टीवी, मेरा टीवी जो भी उसको कलर कर दे। जैसे मैंने टीवी को कर दिया, मैं कह रहा हूँ टीवी नहीं रहने दो, टीवी की जगह आप काम करो कार को कर दो। उसने कार को कर दिया, उसने कार को कलर कर दिया। तो वही है, जो आप डेटा आप उसको जो क्राइटेरिया आप बताओगे उस क्राइटेरिया के बेस पे कर देगा। उसके बाद अगला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ये डेट के बेस पे आएगा। अब हम डेट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं जाता हूँ, जो भी डेट है मेरी उस डेट के बेस पे मैं उसको कर देता हूँ सेलेक्ट। यहाँ पर गया मैंने कह दिया कि यस्टरडे के बेस पे या टुडे, आज की डेट को कलर कर दे। मैंने टुडे पे क्लिक किया, ओके किया, तो जो आज की डेट होगी वो कलर हो जाएगी। मैं अगर ये आज की डेट कहीं और भी लिखूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली कहीं भी लिख के वो कलर हो जाएगी। अगर मैं उसको हटाऊंगा तो वो हट जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन जो आपके सामने दिखेगा डुप्लीकेट वैल्यूज का दिखेगा। ये सबसे मेजर ऑप्शन है आपका, सबसे ज़्यादा यूनिक यूज होने वाला ऑप्शन है कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर, जो कहता है डुप्लीकेट वैल्यू। मैं चाहता हूँ कोई भी मेरी डुप्लीकेट वैल्यू उनको कलर कर दे। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उन वैल्यूज को कलर कर देगा। अब मैं यहाँ पर देखिए आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि सारी डुप्लीकेट वैल्यूज है। मैं नंबर के बेस पे लगा के दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक कर दिया और उसको जो भी कलर आप दो वो दे दो। जैसे ही मैंने देखी डुप्लीकेट पे गया सारी उन वैल्यूज को उसने कलर कर दिया। मैं यहाँ पर एक और 72 लिख दूंगा तो 72 को भी कलर कर देगा। तो उसी बेस पे जो भी वैल्यू आपकी डुप्लीकेट सेलेक्टेड रेंज के अंदर होगी उनको वो कलर कर देगा। अभी के लिए फिर से एक बार रूल को क्लियर कर लेते हैं पूरी शीट के। और उसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिख रहा है मोर वैल्यूज। मोर वैल्यू हम लास्ट में समझेंगे। उसके बाद अब ये आ गया नंबर बेस पे, बॉटम और 10 टॉप बेस पे। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि टॉप 10 आइटम्स को कलर कर दे तो टॉप 10 को कलर कर देगा। आप चाहते हो 9, 10, 7, 6 जितने आप रखना चाहते हो उस बेस पे आप कर सकते हो। सेम ऐसी बॉटम की वैल्यूज को भी करना चाहते हो तो बॉटम को कर देगा। परसेंटेज के बेस पे करना चाहते हो, टॉप 10 परसेंटेज वैल्यूज हैं अगर आपकी, अभी नंबर्स में है परसेंटेज पे तो परसेंटेज पे जाके कर लीजिए। बॉटम में है बॉटम परसेंटेज और नंबर्स में 10 लो में तो वो भी कर सकते हो आप अपनी बेस पे रख के। उसके बाद अगला ऑप्शन जो है मेजर ये है अबव एवरेज। अबव एवरेज यानी अब मैंने जो डेटा सेलेक्ट किया हुआ है टोटल, उस डेटा की एवरेज वैल्यू देखेंगे आप 60.05 है। तो अब मैं अगर अबव एवरेज पे क्लिक करके करूंगा तो जो भी वैल्यू 60.05 से ऊपर होगी यानी 60.05 से ऊपर होगी उस वैल्यू को ही कलर करेगा, उसके अलावा किसी वैल्यू को कलर नहीं करेगा, यानी उससे नीचे किसी वैल्यू को कलर नहीं करेगा। तो देखिए, और अगर मैं किसी कंडीशन को यहाँ पे चेंज करूंगा तो शायद उसको भी ना करे क्योंकि हमारी फिर एवरेज चेंज हो जाएगी। तो ये हमेशा एवरेज बेस पे चलेगा। तो ये अभी जब आप लगाएंगे तो इसको हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप एवरेज बेस पे ही आपकी जो सेलेक्टेड एरिया है उस पर चलेगा। बिलो एवरेज बेस वही सेम एवरेज पहले पूरे की लेगा, फिर उसकी बिलो वैल्यूज को कर देगा। उसके बाद अगला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, ये फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर जो दिख रहा है डेटा बार्स और ये कलर स्केल और आइकन,
ये सारे फॉर्मेटिंग करने के लिए आपकी वैल्यू, आपकी जो रिपोर्टिंग वैल्यू है उसको काफ़ी अच्छे से दिखाएगा। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करूंगा तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से ऑटोमेटिकली आपके सेल्स को ये कलर कर देगा, बार फिल कर देगा उनके अंदर। यहाँ पे देखिए ये बार उसने ऑटोमेटिकली फिल कर दिया, जिसको मैं सेलेक्ट करूंगा उसके बेस पे हल्के कलर ज्यादा से जो भी करें, आइकन बेस पे करना चाहते हैं वो भी कर देगा। यहाँ पर बार बेस पे नहीं बनाएगा, पूरे सेल को कलर करेगा, पूरे सेल को उसी तरह से कलर फिल कर देगा, हाई वैल्यू लोज वैल्यू उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली। और उसके बाद अगला ऑप्शन ये आइकन बेस पे आइकन लगा देगा, आपके डेटा के अंदर जो है आइकन बेस पे लगा देगा। यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ सेल को तो ये ज़्यादा ईजी आपको समझ आएगा। मैं यहाँ पे गया फिर मैंने आइकन बेस पे सेलेक्ट कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली आइकन बेस पे सेलेक्ट हो जाएगा जिसको भी आप करना चाहते हैं। ये बहुत लुकिंग वाइज अच्छा होता है जब आप इस पे काम करेंगे, अपनी रिपोर्ट्स बनाएंगे और रिपोर्ट्स में डेटा में कुछ इस तरह से दिखाएंगे तो इसको काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिलेगा आपको, काफ़ी यूनिक दिखेगा आपका डेटा। तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ है और यूज़ बहुत अच्छे से करिए तो इसको डेटा पर आप। अगला ऑप्शन आपको जो दिख रहा है न्यू रूल, ये काफ़ी फॉर्मेटिंग चीज़ है, आपकी फॉर्मेटिंग करने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। नो, अब जो पहला ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन द वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू के बेस पे करना है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं दो स्केल की वैल्यू रख सकता हूँ, मैं एक मिनिमम वैल्यू रखूँ मैक्सिमम वैल्यू रखूँ, मैं चाहता हूँ 3 स्केल की वैल्यू करना, तो 3 स्केल का ऑप्शन है। मैं 3 स्केल पे क्लिक करूंगा तो 3 स्केल बार मिल पाएगा, मिनिमम, मिड पॉइंट और मैक्सिमम। अब मैं चाहता हूँ ये वैल्यूज हैं जो लो और हाईएस्ट वैल्यू पे ना रहे, ये नंबर बेस पे हो जाए, तो मैं नंबर बेस पे कर सकता हूँ। इसको सेलेक्ट, मैंने नंबर बेस पे सेलेक्ट किया यहाँ पे तीनों को और उसके हिसाब से अपनी वैल्यूज यहाँ पे लिख दी। मैं कह रहा हूँ मिनिमम वैल्यू जो वो 10 रहेगी, मिड वैल्यू जो रहेगी वो 60 रहेगी और जो मैक्स वैल्यू रहेगी वो 90 रहेगी। उसके बेस पे ये कलर करेगा। मैं कलर को चेंज करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ, अभी मैं कुछ नहीं करता, मैं ओके करता हूँ तो उसी बेस पे कर देगा। देखिए आपके डेटा को उसी बेस पे सेलेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर अगर कोई उससे कम वैल्यू लिखूंगा तो उसको भी ये उसी क्राइटेरिया में राउंड अप करके ले लेगा। ये देखिए, तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा फॉर्मेटिंग है, आप इसको फॉर्मूले बेस पे भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसको क्लियर करते हैं सेलेक्टिव एरिया पे और अगले ऑप्शन को देखते हैं। अगला ऑप्शन जो हमारा इसके अंदर दिखाएगा, आपको न्यू रूल के अंदर जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगला ऑप्शन यही सारी चीज़ें बेस्ड, अभी अब ये 2 स्केल था, 3 स्केल, बार और आइकन के बेस पे आप यहाँ लगा सकते हो। अगला स्केल आ रहा है जो कंटेंट्स बेस पे आ रहा है। कंटेंट्स यानी कि जो हमारा नंबर्स का या उसका कंटेंट्स कर सकते हैं, टैक्स के बेस पे भी कंटेंट्स कर सकते हैं, सेल के बेस पे भी कंटेंट्स कर सकते हैं। अभी मेरा सेल के बेस पे वैल्यूज है तो मैं बिटवीन का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, नॉट इक्वल टू किसी को भी आप सेलेक्ट करके, ग्रेटर देन, लेस देन को भी सेलेक्ट करके आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ नॉर्मल के, मेरी जो मिनिमम वैल्यू जो रहेगी वो 50 से लेके और 70 के बीच की वैल्यूज को आप कलर कर दो और कलर जो करना है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑटोमेटिकली कलर सेलेक्ट नहीं आया, मैंने ओके किया और ओके जैसे ही मैं करूँगा तो ऑटोमेटिकली उसी वैल्यू को सही करेगा। देखिए जो भी 50 से ऊपर और 70 के बीच में रहेंगे उन्हीं वैल्यूज को वो कलर करेगा, अदर किसी वैल्यू को वो कलर नहीं करेगा। ये देखिए, अब अगला ऑप्शन हम चलते हैं। उसके बाद न्यू ऑप्शन जो आ रहा है ये अब ये टॉप वैल्यूज के बेस पे आ रहा है कि टॉप और बॉटम की रैंक्ड वैल्यू। अब मैं चाहे यहाँ पे टॉप 10 वैल्यूज को ले सकता हूँ या उनकी वैल्यूज को कम कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं टॉप 10 की जगह 5 6 जो मर्जी ले सकता हूँ, बॉटम की भी ले सकता हूँ। उसको भी आप डेटा बेस पे सेलेक्ट करके, अगर आपका डेटा परसेंटेज बेस पे है तो वो भी आप यहाँ परसेंटेज बेस पे क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे अबव और बिलो एवरेज, तो सेम क्राइटेरिया है कि आपकी बिलो एवरेज वैल्यूज पहले पूरे डेटा को आप जो सेलेक्ट करेंगे उस डेटा की एवरेज निकालेगा और उसकी अबव और बेस, जिस बेस पे आप लगाएंगे उस बेस पे वैल्यूज को एक कलर करेगा, फॉर्मेटिंग आप जो देंगे उसके बेस पे। उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यू, सेम जो डुप्लीकेट हम वहाँ पे कर रहे थे, यूनिक या डुप्लीकेट हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, यूनिक भी कर सकते हो, डुप्लीकेट भी कर सकते हो, सेम आप वहाँ पे भी यूनिक और डुप्लीकेट के बेस पे कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर यूज़ या तो आइकन बेस के होता है या फिर ये डुप्लीकेट वैल्यूज होती है। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है फॉर्मेट वैल्यू देयर ऑन फॉर्मूला बेसिस, जहाँ पर फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला बेस पे आप ट्रू करा के यहाँ पे भी आप उसको कर सकते हैं। फॉर्मूले भी हमने सीखे नहीं है, तो जब आगे वाले वीडियोस में फॉर्मूले सीखेंगे तो इस वाले ऑप्शन को हम तब कवर कर लेंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना, ये प्रॉपर कंडीशन फॉर्मेटिंग थी। कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे काम करती है, इसके सारे ऑप्शन यही थे। आप चाहे अब मैं इनमें से किसी ऑप्शन पे जाके मोर पे क्लिक करूंगा तो ये वही चीज़ ओपन करके मुझे देगा जो हमें न्यू रूल्स के अंदर जाके हम कर रहे हैं। इसमें मैनेज रूल का ऑप्शन और एक होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, ये आपका मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पे आप लगा सकते हो, लेकिन उसको भी आप यहाँ पे वर्कशीट और अलग अलग उस पर लगा सकते हो। मैं चाहूँ मेरी सिर्फ डेटा की शीट है उस पर लगाना, इस पूरी वर्कबुक में कहीं मेरा कंडीशन मैच हो जाए वहाँ पे लगा सकता हूँ मैं, या करंट सिलेक्शन एरिया पे लगा सकता हूँ, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हिस्ट्री जो वर्कबुक है उसमें लगा सकता हूँ। इनको आप कंडीशन बेस पे लगा सकते हो। न्यू रूल, ऐड रूल यहाँ से करोगे आप और आपका रूल बेस ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से आप ये मल्टीपल ऐड बेस पे कर सकते हो। तो ये आपका बहुत ईजी बेस है, ज़्यादा आप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली समझ आएगा। इसके अलग आपको कंडीशन फॉर्मेट में कुछ चीज़ें जाननी हो, कुछ समझनी हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आप सारी चीज़ें आपको ईजिली वे समझा दूंगा। तो ये था मेरा कंडीशन फॉर्मेटिंग का A to Z का कॉन्सेप्ट।
इसको और हायर वैल्यू पे जब हम फॉर्मुलेज करेंगे तो हम इसको समझेंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए टिल देन गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू।